लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 43 वचन और 44 वचन को देखते हैं। उसके बाद में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इस वचन की शिक्षा को हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे खर्च कर चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। आमीन। अब समझे, प्रभु यीशु मसीह याईर के घर जा रहे थे। यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि जब वो जा रहे थे, सफर में थे, तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जहां जहां प्रभु चलते थे तो स्वार्थी लोग भी वहीं पे थे, कुछ जानने की इच्छा रखने वाले भी वही थे और कुछ दोष लगाने के लिए अवसर को ढूंढने वाले भी थे। तो बहुत ऐसे प्रकार की भीड़ थी, उसमें काफी प्रकार के लोग थे, क्योंकि जब परमेश्वर के भवन की बात आती है, कलीसिया की बात आती है, तो सारे एक ही रीति के साथ नहीं आते हैं। कोई किसी कारणवश से, कोई किसी कारण, कोई बीमारियों की वजह से है, किसी ने जीवन को पा लिया है, कोई स्वर्ग के राज्य की खोज में लगा हुआ है, तो कोई फसलों की लड़ाई लड़ रहा है, कोई घर के कलेशों को दूर करना चाहता है, तो कोई अंदर के डिप्रेशन को खत्म करना चाहता है। कोई ना कोई एक कारण है जो उसे खींच के ले आता है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि जो ये घटना चल रही है, इस भीड़ के अंदर एक ऐसी स्त्री चल रही थी जिसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ, और चेले इस बात को कह रहे हैं, हे स्वामी, इतनी भीड़ जो तुझ पे गिर पड़ती है, तू ऐसे में कैसे जाने कि किसी ने छुआ? हजारों छू रहे हैं, तो तुझे इसमें प्रॉब्लम क्यों आ गई है? क्या ऐसा कारण हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का ध्यान उस पे चला गया कि उससे सामर्थ्य निकल गई? क्या और लोग वहां पे विश्वास में नहीं थे क्या, जो उसके पीछे चल रहे थे? मदारी का खेल देखने आए थे क्या सब? समझो, गहरा है थोड़ा, हम कोशिश करेंगे इसके और नीचे जाने की। मैं ये समझ रहा था जब इस वचन को पढ़ रहा था, क्या एक वो ही बीमार थी, बाकी सब चंगे भले थे जो उसके पीछे थे? एक याईर भी तो था जिसकी पुत्री मर गई है, वो भी तो विश्वास में था, वो भी तो बात कर रहा था। उसने क्या छुआ नहीं? उसने क्या प्रभु से बातें नहीं की? जिक्र उस स्त्री का ही क्यों आ रहा है? इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। हम यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, क्या सारे के सारे कोई एक ही थोड़ी विश्वासी हो सकता है? क्या बाकी कोई ड्रामा थोड़ी देख रहे हैं? सबका अपना विश्वास है, किसी न किसी कारणवश से वो बैठे हैं, मजबूरी से, समस्याओं से, परेशानियों से, परीक्षाओं से, कलेशों से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी तो उसके पीछे है ना। तो इतनी भीड़ जो उसके पीछे चल रही थी, उनमें से एक स्त्री तो ऐसी नहीं थी। हम पढ़ते हैं कि विश्वास के द्वारा उसने छुआ, तो अविश्वासी लोग बाकी सारे थे क्या? विश्वास ही तो था जो उसके पीछे दौड़े पड़ रहे थे। भीड़ उसके पीछे चलती जा रही, जहां कहीं जाता था, पहाड़ों पे जहां कहीं भी जाता था, सारी भीड़ उसके पीछे, यहाँ तक कि गलील की झील पार कर गए, जंगलों में चले गए जहां खाने को कुछ नहीं मिला था, 3-4 दिन से भूखे नंगे उसके पीछे दौड़े जा रहे थे। विश्वास ही था ना वो। पर जब स्त्री ने उसे छुआ, तब प्रॉब्लम शुरू, तब कहा, मुझ में से सामर्थ्य निकली, क्योंकि कोई चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब जब इस बात को मैं पढ़ रहा था, उसके छूने मात्र से जो वो चंगी हो गई है, लेकिन यहाँ पे वचन लिखा हुआ है कि 12 वर्ष से उसमें लहू, यानी ऋतुमती थी उसके अंदर, 12 वर्ष से उसमें लहू बहने का रोग था। और वचन यह कहता है, अपनी संपूर्ण पूंजी डॉक्टरों को वो दे चुकी थी।
जब डॉक्टरों को, वेदों को उसने अपनी पूंजी दी है तो फिर दवाइयां तो जरूर ली है, और जो दवाइयां लेता है तो शरीर तो कमजोर पड़ेगा। इतना ब्लड उसका बहता हुआ जा रहा है, रोग से ग्रस्त है, कितनी कमजोर हो गई होगी। चारपाई पे खड़ी नहीं, मैं जानता हूं कि मेरी बेटियां बहनें जब इस हालातों में होते हैं तो बहुत बुरा हालात हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। पर जो स्त्री 12 साल से इस परेशानी से जूझ रही है, जो लड़ाई लड़ रही है, वो कैसे पहुंची होगी उस तक, उस भीड़ को पार करके। उसकी मेहनत इस बात का बयान करती है कि उसने कितने पहलवानों को धक्के दे दे करके साइड में किया होगा, कितने लोगों के पांव के नीचे से, कितने कंधे के नीचे से, और कैसे उसने मेहनत करके वहां तक उसने रास्ता बनाया होगा। वो भीड़ जो परेशानियां बनी हुई थी, अब थोड़ा सा कल्पना करोगे ना, मैंने देखा है जब कहीं कोई खेल चल रहा होता है या कबड्डी का मैच चल रहा होता है, भीड़ चारों तरफ घेरी होती है, छोटा सा बच्चा जब देखने की कोशिश करता है, वही जानता है कि जब वो आगे वाली लाइन में पहुंचेगा उसको कितना पसीना आएगा। कुछ लोग ठुड्डे भी मार देंगे, गर्दन ऊपर नहीं करने देंगे, मुक्का मार देंगे, चल पीछे, आगे ना खड़ा हो। तो जब यीशु मसीह सबको अच्छा लग रहा था, सब चाहते थे कि हम इसे देखते रहें, सबकी लालसा यही थी। उस लालसाओं के बीच में, उन अभिलाषाओं के बीच में एक कुबड़ी, बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल निर्बल स्त्री ने अपना रास्ता जो बनाया था, वो विश्वास उसका वहां तक पहुंचा, प्रभु यीशु मसीह तक। इतनी मेहनत किसी ने की है, इतनी कीमत किसी ने चुकाई है, जिसने सब कुछ लुटा रखा है और कोई भी उसका सहारा नहीं बन पा रहा, और उसे एक साहस बना कि एक है। और वो विश्वास ये था कि उसे ये पता था ये यहूदी है, ये यहूदी है, और यहूदी लोगों में शुद्ध और अशुद्ध की प्रतिक्रिया हुआ करती थी। पढ़ा है क्या कहीं पे, मैं दिन में 2 बार हाथ धोता हूं, तेरे चेले तो हाथ नहीं धोते। पढ़ा है क्या वचन ये? किसमें था ये? इन्हीं लोगों में, शास्त्री फरीसियों में था। वो शुद्ध और अशुद्ध में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, और बाइबल के कोडिंग, बाइबल के वचन के कोडिंग, ये स्त्री 12 सालों से अशुद्ध ही थी, इसे कोई छू नहीं सकता था। और जिस चीज को ये छू लेती, वो चीज अशुद्ध ठहराई जाती थी याजकों के द्वारा। एक जगह कोढ़ था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों से उसे छुआ और कहा, जा अपने आप को किसको दिखा? याजक को दिखा। क्या हुआ करता था कि जब इजराइल को व्यवस्था दी गई, कानून दिए गए, उनको जीने का ढंग दिया गया, उनके स्वास्थ्य की विधियां दी गई कि तुम कैसे जीवन जी सकते हो और कैसे तुम स्वस्थ रह सकते हो, तुम्हारी तंदुरुस्ती, उनको खाने पीने के भोजन तक, कपड़े पहनने का तरीका भी बताया गया था। कैसे कपड़े तुम पहनोगे तो तुम्हारी चमड़ी खुश्क नहीं होगी, किस मौसम में कैसा तुम पहनावा, कैसा तुम खाओगे तो तुम्हारी बीमारियां नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि भोजन वस्तु के विषय में भी बोला गया है। भोजन वस्तु के विषय में जब मांस का जिक्र है तब भी शुद्ध और अशुद्ध, जब मांस ही हो गया तो क्या अशुद्ध और क्या शुद्ध है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं हो सकती, है ना। अशुद्ध तो मनुष्य के विचार होते हैं, जो खाया गया संडास से बाहर मल बन के निकल गया, फिर कौन सा अशुद्ध हो गया। अशुद्ध तो विचार होंगे, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था दी गई थी परमेश्वर के द्वारा इजरायलियों को, इसमें शुद्ध और अशुद्ध प्रतिक्रिया थी। और ऐसे ही रोगों की दी गई थी, रोग पहचानने के लिए, बीमारियां पहचानने के लिए। ऐसे आज जब बहनों को, जब बच्चे होते हैं डिलीवरी के समय में, तब 1.25 महीने घर के भीतर रखा जाता है। लड़का जब होता है तो उसको थोड़ा कम, लड़की जब होती है तो थोड़ा ज्यादा। पता है क्यों? परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, और दिखाएंगे, इसमें भी थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। जब शुद्ध और अशुद्ध की बात आ गई है तो हम बहुत गहराई से इसका अध्ययन करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे जीवन की हर एक घटना बाइबल के भीतर से होकर के निकलती है। संपूर्ण सृष्टि वचन के द्वारा, और सारी व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा, बगैर परमेश्वर के कुछ भी पत्ता भी नहीं है। जो कुछ भी बनाया वचन के द्वारा,
आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, जो कुछ था वचन ही था, और वचन ने देहधारी होकर के हमारे बीच में डेरा किया। जब किसी व्यक्ति को चमड़ी के ऊपर थोड़ा सा दाद नजर आ जाए, उसके रोम समझते हैं हम, बाल छोटे छोटे जो हमारे हाथों पांव पे होते हैं या पेट पे छोटे छोटे रोम, वो रोम उजले नजर आए। जब कुष्ठ रोग होता है तो बाल आपने देखे होंगे सफेद हो जाते हैं, चमकीले, है ना, बापन ऐसे चमकीले हो जाते हैं। जब कोई रोग आता है शरीर के ऊपर कुछ है कि हाथ पांव सफेद होने लग जाते हैं। तो जब वहां पे देखा कि जब किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ नजर आए तो वो जाकर के याजक को दिखाए, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर ने उसको वो शक्ति, वो सामर्थ्य है कि वो पहचान सकता है, एक वेद का काम करता है। वो जाकर के देखेगा कि हाँ इसके अंदर तो ये व्याधि यानी कि ये शुरुआत हो गई है, रोग की शुरुआत हो गई है, ये व्याधि बनी हुई है इसके अंदर। तो उसे क्या करना है कि ये किसी और को ना लगा दे, ये बीमारी किसी और के घर में ही फैल ना जाए। उसे उठा करके 7 दिन के लिए छावनी के गांव के बाहर क्वारंटाइन कर दिया जाता था। 7 दिन के बाद फिर याजक ही उसे देखता था, क्योंकि याजक को इस बात का पता था कि तेरे ऊपर कोई बीमारी नहीं आएगी, तू तो परमेश्वर के भवन में रहता है, उसकी हजूरी में, और तेरा सुरक्षा का जो घेरा है वो तो परमेश्वर ने दे रखा है, तुझे कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। क्योंकि भजन संहिता 91 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे पता चलता है कोई दुख न तेरे डेरे के निकट आएगा, ना तुझे महामारी से, ना तुझे कोई बीमारी से डर लगेगा। और जब अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं तब वहां पे लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर के बच्चे दूत जब परमेश्वर के सामने पेश हुए तो उनके बीच में शैतान भी घूमता फिरता आया और उसने कहा कि हे इब्लिस तू कहां से आ रहा है? मैं पृथ्वी पे भ्रमण करता हुआ इनके बीच में साथ साथ मैं भी आ गया। तो क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? कि हाँ देखा। उसके जैसा धर्मी तो नहीं है ना कोई। तो उसने पता क्या बोला, मैं जानता हूं तूने अपनी सुरक्षा की दीवार खींच रखी है। हालेलुया। मैं जानता हूं तूने अपना बाड़ा बांध रखा है, इसलिए उसे कोई हानि नहीं होती। वो जो काम करता है वो परफेक्ट चला जाता है। एक बार वो बाड़ा हटा करके देख, वो अपने मुख से तेरी निंदा ना करे तो। एक बार तू मेरे हाथ में करके देख, फिर देख वो तेरे नाम की निंदा ना करे तो मुझे बोलना। जहां तेरी सुरक्षा होती है वहां पे तो भरपूरी होती है। तो याजक जब उसके बाड़े में रहते थे वहां पे कौन सा कुष्ठ रोग आएगा उसको, कौन सी बीमारियां जब आएगी उसको। तब याजक को जब दिखाया जाता 7 दिन बंद करने के बाद, फिर लेकर के 7 दिन के बाद जब चेक करवाया जाता था तब देखा कि वो ना तो बढ़ी और ना ही घटी। तो फिर 7 दिन और बंद कर दिया जाता कि अभी हो सकता है ये आगे फैल जाए। फिर जब 14 दिन हो जाते थे फिर दोबारा सैंपल भरा जाता। आज की भाषा में यही कहेंगे ना, फिर टेस्ट लेबोरेटरी आ गई। अब तो पहले कौन सा ब्लड निकाला जाता है। 14 दिन के बाद में जब ये लगे कि ये ज्यों की त्यों बनी हुई है, ना घटी और ना बढ़ी, तो 14 दिन में ये कंफर्म हो जाएगा कि अब ये आगे नहीं बढ़ेगी, अब इससे किसी को खतरा नहीं है, और उसे शुद्ध ठहराया जाता था और नगर में भेज दिया जाता था। ये था वो 14 दिन का क्वारंटाइन। क्योंकि अब बात आती है उस स्त्री की, तो हम निकालें ले व्यवस्था और उसका 15 अध्याय 22 वचन। और जो कोई किसी वस्तु को छुए जिस पर वह बैठी हो, वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। आमीन। 15 अध्याय को जब हम संपूर्ण घरों में पढ़ेंगे, कुछ घर पे जाकर के इसको पढ़ना, इसका संदर्भ मैं बता देता हूँ। जिस स्त्री को सदा काल के लिए, जब तक वो ऋतुमती होती है, ब्लड बहने की बीमारी होती है, अगर वो किसी चीज को भी छू ले तो वचन ये कहता है वो चीज धोई जाए और सांझ तक उसके करीब कोई ना उसे धूप में रख दिया जाए। कोरोना के समय में ऐसा हुआ था क्या? बर्तन भी उसके बाहर धूप में रख दिए जाते जिसमें उसने खाना किया, होता था क्या? उसके अगर वो बैग भी उठा करके आया तो बैग भी पूरा दिन धूप में ही रखना है ना, और सांझ तक वो अशुद्ध रहे।
क्योंकि उसमें वायरस है। जब ब्लड बहता है ना तो हजारों बैक्टीरिया पैदा होते हैं। जब इंसान मर जाता है उसकी लौथ को छूने के लिए भी बाइबल में मना किया हुआ है। यदि मरे हुए इंसान की लौथ को भी कोई छू ले तो वो सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि उसके अंदर से बैक्टीरिया निकलते हैं, बीमारियां आती है। और परमेश्वर ने यहूदियों के लिए स्वास्थ्य का एक बहुत जबरदस्त नियम बनाया था कि तुम कैसे बचे रहोगे। पिछली बार हमने वचन पढ़ा था कि मैं तुम्हें एक दूत आगे आगे भेजूंगा, उसकी मानना, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। और ये व्यवस्था थी, यही रक्षा करेगा। अगर वो लोग वचनों को जब मानते थे, इसकी विधियों को जब मानते थे, उसके नियम के अनुसार जब वो करते थे, परमेश्वर ने कहा कि अगर तुझ में ये प्रॉब्लम आ गई है तो अपने घर में मत रह, क्वारंटाइन हो जा, तेरा घर सुरक्षा पाएगा। हालेलुया। अगर ये कहें परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे बीमारी है तो क्या हो गया, मेरे घर वालों को नहीं लगेगी तो क्या होगा? फिर व्यवस्था का तोड़ना, सुरक्षा घेरा तोड़ना। और फिर आजकल होता है ना, वायरल आ गई है, बच्चे से बच्चे, बच्चे से बच्चे, फिर बड़े से बड़ा, बड़े से पूरा घर लपेटने में आ जाता है, खांसी जुकाम गले में, है ना। ऐसे ही ये शुद्ध और अशुद्ध जो है, ये भाषा हमें थोड़ी सी ऐसे लगती है कि परमेश्वर ने स्त्री को अशुद्ध क्यों बनाया, पुरुष को अशुद्ध क्यों बनाया, परमेश्वर के लिए ऐसा क्या हो गया। ये शुद्ध और अशुद्ध जो भाषा है, ये कन्वर्ट शब्द है। मूल भाषा में जहां वचन लिखा गया था वह हिब्रू भाषा थी, उसके अंदर ये शुद्ध अशुद्ध नहीं है। वहां पे तो रोग की जानकारियां दी गई है, लेकिन जब हमें समझाने की बारी आई है तो इसे कन्वर्ट करके हमारी भाषा हमें दी गई है, ताकि हम समझ पाए कि इसे छूना नहीं है, इसके अंदर वायरस है, इससे बचना है। अब वो स्त्री भीड़ से जब जा रही है और अशुद्ध है 12 सालों से, अगर वो किसी वस्तु पे बैठ जाए तब भी उसे धोने की आज्ञा दी गई है वचन के अनुसार। उस समय तो व्यवस्था थी ना, पर यीशु मसीह जब धरती पे थे तो इजरायली लोग व्यवस्था को ही मानते थे ना, उसी को तो पालन होता था। कैसे छू सकती थी, कैसे आ सकती थी उस भीड़ के अंदर, उसी ने छुआ ना प्रभु यीशु मसीह। उसकी अशुद्धता जो उस पे आई, उसका जो गुनाह था, उसका जो पाप था, जब उस पे आया तो उसे पता चल गया ना, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि उसने मुझे छुआ है जिसने व्यवस्था की कोई फिक्र नहीं की, और उसे ये विश्वास हो गया कि वो व्यवस्था नहीं, ये व्यवस्था मुझे जीवन देगी, और वो इस विश्वास के साथ आई। हालेलुया। वो इस विश्वास के साथ आई थी कि मैं अगर इसे छू भी लूंगी तो चंगी चंगी नहीं, मुझे परमेश्वर दंड भी नहीं देगा। आमीन। ये विश्वास था उसको, क्योंकि अब मैं जब इसे छूने जा रही हूं तो मैं व्यवस्था को नहीं तोड़ रही हूं। और वो अशुद्ध होते हुए भी उसे छू करके शुद्ध हो गई। एक वचन को पढ़ते हैं ना, भजन भी गाते हैं, तू जो छू ले पत्थर को तो पत्थर सोना बन जाए, है ना। वो जिसे छू लेता है वो अशुद्ध फिर कभी। भजन गाते हैं, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले तू, क्योंकि जिस दिन उसने छू लिया हम अशुद्ध नहीं रहेंगे, हमें क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसका अशुद्ध और किसका शुद्ध। अगर तुम्हारे विचार अशुद्ध है और फिर तुम हाथ धो के कपड़े पहन के घूम रहे हो तो तुम्हारा कपड़ा फिर क्या होगा। जो तुम्हारे अंदर अशुद्धता फैली हुई है, जब उस स्त्री ने किसी को छू लिया, वो वस्तु अशुद्ध हो सकती है, तो तुमने कपड़ा अगर धो के पहन लिया और विचार अशुद्ध है तो वो कपड़ा शुद्ध कैसे हो सकता है। और अगर किसी ने उसकी संगति भी कर ली और फिर वो कहे कि मैं उसके बगल में बैठता हूं, करता क्या वो व्यभिचारी में लिप्त है, चोरियां करता है, मैं उसके बगल ही बैठता हूं, बगल बैठता, फिर तू कैसे परमेश्वर की हजूरी में रह सकता है। क्या उसके विचार तुझ में काम नहीं करेंगे। अगर तू उसकी संगति में बैठता है तो
100% ये श्योर है कि उसकी संगति तुझ में काम करेगी। अगर वो तेरी संगति में बैठता है और तू मसीह की संगति में है तो वो बदलता चला जाएगा, क्योंकि जैसे वो तुझे छुएगा वो शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। पतरस का कपड़ा कोई छू लेता था, उसकी छाया से अगर कोई निकल जाता था तो बाइबल ऐसा कहती है वो चंगे हो जाते थे। जब हम संगति उसकी करते हैं तब हमारे अंदर अशुद्धता नहीं रहती। एक परमेश्वर ने एक एक दिन हमारे लिए ठहराया है, एक एक दिन, और हमने कर क्या रखा है। एक वचन और देखें, लेव अवस्था उसका 30, मेरे विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूं। मैं यहोवा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे विश्राम दिन को, उस 7वें दिन को जो मैंने अपनी आशीषों को ठहराया है, उस दिन मेरी महिमा ही तू करेगा। मेरे विश्राम दिन को माना करना और जिस पवित्र स्थान को मैंने अपना ठहराया है, जहां तुम इकट्ठे होके मेरी दुहाई दोगे, उस स्थान का आदर करना। लिखा हुआ कि जब तुम यहोवा के भवन में जाए तो चौकसी करना, क्योंकि वहां पे मेरा नाम रहता है, वहां मेरा आत्मा काम करता है, वहां मैंने अपनी वेदी बनाई है। अब्राहम से कहा था कि जहां जहां मैं अपने नाम का तुझे स्मरण कराऊं, वहां वहां मेरे लिए वेदी बनाना, और सदा काल की रीति रहेगी कि वहां मेरी उपासना की जाएगी। जहां परमेश्वर ने अपने नाम का स्मरण कराया वो वहां पे वेदी बन गई और उसके लोगों ने वहां पे इकट्ठा होना शुरू कर दिया। पर उसने अपने नाम का स्मरण यहाँ पे कराया है कि तब मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय में समाऊंगा, एक नई वाचा दूंगा। ये वो पुरानी वाचा है जो दहा दी गई, जिसका हम जिक्र कर रहे, लेकिन एक नई वाचा जो यीशु मसीह में हमें मिली, वो नई वाचा क्या थी कि मैं हृदय में अपनी उपासना करवाऊंगा। अब ना तो हमारे कपड़े अशुद्ध हो रहे, ना हम बीमारियों से अशुद्ध हो रहे, ना हमें कोई समस्या हो रही, लेकिन अगर अशुद्ध हो रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे विचारों के, कि जो बाहर से भीतर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो भीतर से बाहर आता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, और वो है उसके विचार, उसके कारनामे, उसका देखना, उसका बोलना। ये अंदर से जो विचार पैदा, इसकी अब की बार ये करूंगा, वो करूंगा, 1 का 40 करना, ये सारी बातें हमें अशुद्ध करती है, ना कि हमारा खाना पीना। कुछ भी खा रहे हैं, खाने पीने के मामले में परमेश्वर के राज्य की लड़ाई नहीं चलती है। एक को विश्वास है ये खाना मेरे लिए बेहतर है, एक को विश्वास है कि मुझे नहीं। अगर कोई खाने के लिए बुलाया गया है तो खाने पे ध्यान दे रहा है, अगर कोई नहीं खाने की विधि से बुलाया गया तो वो नहीं खाने पे ध्यान दे रहा है। हमारी लड़ाई इससे थोड़ी हो सकती है। पर वचन में यह लिखा हुआ है कि तेरा विवेक तुझे गवाही क्या देता है। अगर उसकी वजह से ठोकर आ रही है तो छोड़ दे उस खाने को। अगर मैं इस गली से निकल रहा हूँ और मुझे अगर आगे कोई ऐसी व्यवस्था मिल रही है जिससे मेरे विश्वास में कमजोरी आती है, तो कोई जरूरी नहीं है 2 किलोमीटर फालतू सही, मुझे वो गली छोड़ देनी चाहिए, मुझे वो घर छोड़ देना चाहिए जहाँ पे मेरे परमेश्वर का अनादर आ रहा है, जहाँ पे मुझ में अशुद्धता आ रही है। यहाँ तक कि हाथ के विषय में लिखा हुआ है, आंख के विषय में लिखा, अगर ठोकर खिला रहा है तो निकाल के फेंक दे। इस संदर्भ को समझो, उस सिस्टम को समझो। अगर ये मोबाइल आपको ठोकर खिला रहा है तो ये दुनिया नहीं है, उखाड़ दो इसको अपने घर से। अगर टीवी से ठोकर आ रही है, कपड़े से ठोकर आ रही है, किसी दोस्त से, भाई से, बंधु से अगर ठोकर आ रही है, संगति अलग कर लो अपने, लेकिन प्रभु की महिमा होनी चाहिए। ये देखना है कि मेरा जीवन बर्बाद कहां से हो, मुझ में अशुद्धता, मुझ में व्यभिचार की आत्मा, मुझ में चोरी की आत्मा, मुझे गाली देने वाली आत्मा कहां से आ रही है, तो वहीं से अपने आप को खड़ा करना शुरू कर दो। लेकिन हो क्या रहा है, हमने कर क्या लिया, व्यवस्था का पलटना शुरू कर दिया। यहाँ पे पढ़े इस वचन को 32 को, पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना, हाँ, और बूढ़े का आदर मान करना, हाँ,
और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। एक एक आज्ञा के बाद उसने ये बोला है मैं। हाँ, परमेश्वर कह रहा है जो बोला है ना उस पे ध्यान देना, मैं यहोवा। वो चैलेंज करके कह रहा है बख्शूंगा नहीं, मैं यहोवा हूं, मेरी तरफ देख लेना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला नाती पोतों तक चला जाया करता हूं। मेरा वेरिएंट इतना जल्दी समाप्त नहीं होता, मेरा वेरिएंट हजारों पीढ़ियों तक चला जाया करता है। इसलिए पक्के बाल वालों के सामने खड़े हो जाना। लिखा तो बाइबल में ऐसा था, आज हम लोगों ने करना क्या शुरू कर दिया है, पक्के बाल वाले ही बाहर कर दिए। हो रहा है क्या ऐसा? मुझे अच्छी रीति से याद है, जब बुजुर्ग इंसान गली से जब निकलता था तो बहन बेटियां बहुएं या तो वो गली में पीठ फोड़ के खड़ी हो जाया करती थी। पता कारण क्या था? उसके सामने पके हुआ बाल आ रहा है, उसका आदर था। ये व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी और आज नहीं दी। कभी हम सोचते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमें यह आज संस्कार दिए हैं, 3500 साल पहले ही परमेश्वर ने ये लिख दिया था। हालेलुया। सनातन काल के ईश्वर के वचन है जो मूसा को व्यवस्था दी थी उस पर्वत पर। ये वो वचन है और हमने इसके साथ कितना खिलवाड़ कर रखा है। आज बुजुर्ग लोगों का आदर करना तो दूर की बात है। ये मेरे जीवन की घटना बताता हूं मैं, मेरा अनुभव बन रहा है, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं। जब मैंने ऐसा किया है तो किसने नहीं किया होगा, क्योंकि आज वचन जब ये बात करता है तब पता चला कितना अंधकार का जीवन था और कैसे जी रहे थे हम लोग। हमें एहसास ही नहीं हो रहा था, हम ऐसे फंस के खड़े हो गए। हमें लग रहा है कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं। पीएचडी कर ली, हमें लगता है कि हमारे जैसा तो कोई है नहीं, हम सलाहकार बन गए इस दुनिया को चलाने वाले। पर जब उस स्थिति से बाहर आकर के हमने देखा कि हम जैसे निकम्मे ही कोई नहीं है, जब वचनों से अपने आप को जांचना और परखना शुरू कर दिया तब पता चला कि हम जैसे ढीठ भी कोई नहीं। लिखा हुआ है पक्के बाल वाले के सामने कभी बैठ मत जाना। अगर बुजुर्ग आ रहा है, चाहे बस में सफर कर रहे हो, चाहे घर में बैठे हो, अगर पड़ोस से भी कोई बुजुर्ग आ गया तो खड़े हो जाना उसके लिए, उसके आदर के लिए। और यहाँ पे चल रहा है, अगर घर में कोई बुजुर्ग आ गया हाथ पकड़ के घर से बाहर कर दिया, चल ये ठीक करेगा यहाँ, हम काम कर रहे हैं, दादा तेरा क्या काम है, चल चल। ऐसे बच्चे हो गए आजकल, बहुएं, नजारा ही कुछ हो रहा है। रील बनाई जा रही है, हमारा डेण देखो, हमारा डेण देखो, ट्विटर पर चल रहे हैं। मखौर ऐसी व्यवस्था का जो धज्जियां उड़ाई है परमेश्वर की, उसकी दृष्टि सब पे बनी हुई है। वचन अपना काम करेगा, समझो इस बात को। वचन अपना काम करेगा और जिसने उस वचन को छू लिया वो चाहे 12 साल नहीं, चाहे जन्म से भी अशुद्ध क्यों ना है, वचन कहेगा किसी ने मुझे छुआ है। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कितनी भीड़ पीछे चल रही थी, पर जिसने उसे छुआ वो हकीकत में अशुद्ध था। वो व्यवस्था के ऊपर से होकर के आया था और उसने उसमें व्यवस्था देखी थी कि मेरा माही, मेरा जगदाता, मेरा जीवन दाता, जो व्यवस्था लिखने वाला है वो है। उसके पास जाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस स्त्री के जीवन को देखकर कि वो कैसे निकल के आई थी, तुम्हें क्या लगता है कि इतना आसान है? इतना आसान है मसीह में जीना? हमारे बीच में बहुत परिवार बैठे हैं, आंसुओं के साथ रोए हैं वो, सिर्फ मसीह के नाम की वजह से। गालियां सुनी हैं, ऐसे ऐसे बर्ताव हुए सिर्फ मसीह के नाम की। ये भीड़ तो है जिनके ऊपर से निकलना पड़ेगा। ये भीड़ तो है जब संसार में रुकावटें पैदा करती है, किसी का काम नहीं बन रहा है। एक ऐसा जीवन जो उस भीड़ से आगे होकर के उसे छू लेगा,
वो चंगाई पाएगा, वो पवित्र कहलाएगा। नहीं तो हम ये पक्के बाल वालों का जो अनादर चल रहा है, यही वचनों का अनादर चल रहा है। आज अगर हम वचन को सुन करके खड़े नहीं हो रहे हैं, आज उसका अनादर कर रहे हैं, यहाँ से सुना और बाहर जाकर के वही ठट्ठा मखौल का जीवन चल रहा है, तो एक वचन निकाले यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 24 अध्याय 5 वचन को हम देखते हैं। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। पृथ्वी संपूर्ण जगत अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। ये जो वायरल आया पड़ा है, ये जो वेरिएंट आए पड़े हैं, ये जो समस्याएं आए पड़ी है, ये इस कारण हो गई है कि परमेश्वर ने ये कहा था कि अगर तू मेरी विधियों पे चले और जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उनकी पालना करे और मेरी बातों को माने, जैसी व्यवस्था मैंने तुझे दी है उसके अनुसार चले, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। उसकी विधियां क्या थी? ये शुद्ध और अशुद्ध, यही था ना। उसकी विधियां क्या थी? एक बेटी जब तक वो जवान न हो जाए, जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि उसमें समझ का आत्मा न हो, उसके अंदर घर संभालने की परिस्थितियां न आए, तब तक उसकी शादी नहीं की जा सकती, तब तक वो किसी पुरुष का मुंह नहीं देख सकती। यहाँ हो क्या रहा है? बेटी को अभी तक चाल भी नहीं आई है कि घर वाले ढूंढते हुए फिर रहे बेटी चली कहाँ गई। बेटा अभी तक अपने नाक को साफ नहीं कर पा रहा है, फैसला खुद ले रहा है, तू क्या समझाएगा मैं हूं। व्यवस्था को पलट दिया है तो फिर रोग किसको आएंगे? जब हमारा जीवन इस अनुकूल नहीं हुआ कि हम घर संभाल सके, बच्चे पैदा कर सके, और उसके बावजूद अगर शादियां हो रही है, घर से बच्चे भाग रहे हैं, अनियमित अनुसार जीवन को जी रहे हैं, तो रोग किसको आएंगे? जो रोग मिस्रियों में थे, जो बुरे से बुरे रोग, जो गंदे से गंदे रोग जो मिस्रियों में थे, वो किस में आएंगे फिर, जब परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया जा रहा है। अनियमित जो काम हमारे जीवन में चल रहे हैं, बुराइयां जो हमारे जीवन में चल रही है, कहां से चंगे हो जाएंगे हम लोग? परमेश्वर ने कहा था तू शुद्ध खाना पर अशुद्ध मत खाना। चल क्या रहा है? गंदे से गंदा नशा। फेफड़े किसके खराब होंगे? वचन के। जिसके शरीर में धुआं जा रहा है तो फेफड़े किसके खराब होंगे? परमेश्वर के। बीमारी किसको आएगी? उसी को ना जिसने व्यवस्था को पलटा है। तो चंगाई कहां से लेंगे? डॉक्टर दवाई दे रहा है, परहेज बता रहा है, ये लेना है और परहेज ये है। हम नहीं उस पे काम कर रहे, चंगाइयों की आशा रखते हैं। मौसम गर्मी का है, कंबल ओढ़ रहे हैं ना, ऐसा ही चल रहा है क्या? समझो, इस देह को परमेश्वर का भावता हुआ, जीवित और पवित्र करके उसे बलिदान चढ़ा। इसे मुर्दा नहीं, परमेश्वर को भावता हुआ और जीवित, जिसका जमीर जिंदा हो, जिसकी आत्मा जिंदा हो, जो परमेश्वर को गंभीरता से समझता हो। अगर नहीं बदल पा रहे, उससे सहारा मांगो। बोलो, कॉपी और पेन लगा लो, छोटी डायरी लगा लो, शर्म आती है तो, जिसको छुपा के रख सको, और अपने पर्सनल जो काम है, गुप्त जो बीमारियां जो हमारे अंदर, जो नशे खोरी की, व्यभिचारी की, बुरे विचारों की, उसमें नोट करना शुरू कर दो और एक एक विषय पे रोना शुरू कर दो। फिर देखो वो दौड़ती है कि नहीं। जो इस वचन को टच कर लेगा, 12 साल से रोग था, मैं कहता हूं चाहे कितने साल से भी क्यों ना है, उखाड़ फेंक दिया जाएगा। आप परमेश्वर की हजूरी में नहीं बोल पाओगे, आप गलत, एक शब्द भी गंदा नहीं निकलेगा, मैं गारंटी देता हूं। जिस दिन गंभीरता से वचन को ले लिया, नहीं कर पाओगे आप गुस्सा, ऊंची आवाज से बात ही नहीं कर पाओगे आप,
मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन वचन है जो सुरक्षा देता है और उसकी आज्ञा में जो बना रहता है वो बचाया जाएगा, वो शुद्ध किया जाएगा, वो पवित्र किया जाएगा। ये चंगाई हम देखते थे ना, उसने छुआ वो चंगी होगी, बल्ले बल्ले हम भी चंगे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसकी गहरी शिक्षा में जाओ, पहले इसके जड़ में जाकर के देखो हुआ क्या था, घटना क्या थी वो, और कैसे उसने छुआ। परमेश्वर ने कहा ये शुद्ध हो गई है, क्योंकि इसने तो छुआ, वो अलग था, दुनिया अलग तरीके से छू रही थी, दुनिया चंगा होने के लिए छू रही थी, पर ये जानती थी कि मुझे क्वारंटाइन रहना है पूरे जीवन भर। जब तक मुझ में ये बना रहेगा तब तक मैं नगर में, अपने घर में किसी को भी नहीं पा पाऊंगी। मैं यहूदियों में नहीं जा सकती, मैं याजकों के पास, मैं पवित्र स्थान में नहीं जा सकती, लेकिन पवित्र ही मेरे पास आ गया, अब मैं नहीं रुकूंगी। उसने उस विश्वास से उसे छुआ और वो शिफा पा गई थी। हालेलुया। उस विश्वास से कि हमें पवित्र बनना है। चंगाइयां, बरकतें, आशीषें ये पार्ट है, तो इस चीज को समझो। सभा में आ रहे हो, उसके वचनों में आ रहे हो, इसलिए मत आओ कि चंगाइयां, ये तो पार्ट है आपके जीवन के, मिल ही जाएगी। उसे छूने के लिए आओ कि हमारी अशुद्धता चली जाए, उसे इसलिए आओ हमारा जीवन बदल जाए। नहीं अगर याद रह रहा है, नोट कर लो कापी में, मैं झूठ बोलता हूँ, मेरी निगाहें भटकती है, मैं आदर नहीं कर पाता, मुझ में गुस्सा होता है, मेरे कदम रात को बहकते हैं, मैं सुबह उठते ही ये विचारों में चला जाता हूँ। नोट करना शुरू कर दो और उसके आगे रोके तो देखो वो फाड़ देगा बीच में से सब कुछ, और वो निकाल करके लाएगा सोने के रूप में पवित्र जीवन। हालेलुया। ये वचन बहुतायत के साथ आपको आशीष दे।